नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जितने नरम हैं उससे अत्यधिक कड़क भी हैं। वे हमेशा यह उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार उनके तरफ से शिक्षक शिक्षिकाओं को सहूलियतें दी जा रही हैं, जिस प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रत्येक उचित मांगों को भरसक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो शिक्षक शिक्षिकाएं भी पूरे कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी के साथ, लगन और मेहनत के साथ विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। शिक्षक शिक्षिकाएं कोई भी ऐसा कार्य न करे विद्यालय समयाधीन जिससे कि वहां के छात्र छात्राओं पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। जो दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं या जारी किए जा रहे हैं, उसका अक्षरशः शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पालन हो। शिक्षक समाज का आईना होते हैं। शिक्षक को शिक्षक ही रहना है ताकि छात्र छात्राओं में उनके प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो और शिक्षक शिक्षिकाओं को देख करके उन्हीं के अनुसार उनके पद चिन्हों पर चलने का छात्र छात्राएं भी प्रयास करें। शिक्षकों का कार्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि शिक्षकों का काम छात्र छात्राओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाना भी है। प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वो गीले मिट्टी की तरह होते हैं। वो सुन करके कम और देख करके ज़्यादा सीखते हैं। छोटे बच्चे आपको जो देखेंगे, अर्थात बड़े बुजुर्गों को जो देखते हैं, वैसा ही वो नकल करने का प्रयास करते हैं और देख करके ज़्यादा उनके मस्तिष्क में वो बैठता है। अब शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा विद्यालय में छात्र छात्राओं के सामने कोई भी अनैतिक कार्य किया जाए तो उसका बच्चों के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा ही एक वाकया जमुई जिला के सोनो प्रखंड का है। वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में जब निरीक्षी कर्मी पहुंचा तो एक कक्ष में, विद्यालय के कक्ष में जब कक्षा आयोजित हो रहे थे, बच्चे विद्यालय में थे, उस समय ताल ठोकते हुए पाया गया एक शिक्षक को। 80 चुटकी 90 ताल, तब रगड़ के मुंह में डाल, ये वाला वाकया हो रहा था। और तो और वही शिक्षक जींस और टी शर्ट पहन करके विद्यालय गया था। अब विद्यालय में जींस टी शर्ट पहन करके जाना कहाँ तक उचित है? और खास करके पहनाव ओढ़ाव को लेकर के, रहन सहन को लेकर के खास शिक्षा विभाग का शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देश भी है कि ज़्यादा चमक धमक वाला, ज़्यादा रंगीन जींस टॉप, जींस टी शर्ट, इस प्रकार के कपड़े शिक्षक या शिक्षिका कोई भी नहीं पहन करके विद्यालयों में जा सकते हैं। विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाएं फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे। महिला हैं तो वे साड़ी पहनेंगे या फिर समीज सलवार पहनेंगे। ये ना कि महिला शिक्षिका है तो वो जीन्स और टॉप पहन करके चली जाएगी, वो लहंगा पहन करके चली जाएगी। ऐसा तो शादी ब्याह में तो जा नहीं रही है। अब टीचर जो हैं वे जीन्स टी शर्ट पहन करके चले जाएंगे। तो कहाँ आप जा रहे हैं? बाजार करने या पार्टी में? आप पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पे कंफर्टेबल प्रोफेशनल ड्रेस आपका होना चाहिए ताकि छात्र छात्राओं का नज़र आपके ड्रेस पर ना हो। अब ज़्यादा चमक धमक पहन करके शिक्षक शिक्षिकाएं जाएंगे तो बच्चों का बोर्ड से ज़्यादा नज़र टीचर पर होगा। टीचर को ही आगे रहना है। अब वो पूरा चमका हुआ ड्रेस पहन के चल गया, पूरा सूट बूट में चल गया एकदम, टी शर्ट जो है उसमें बॉडी सोडी दिख रहा है, जीन्स जो है वो भी पूरा चिपका हुआ है, नहीं। तो अब छात्र छात्राएं को बोर्ड पर देखना है, छात्र छात्राएं को जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देना है, और उनका ध्यान भटक जाएगा कि गुरुजी आज तू जीन्स टी शर्ट पहन के आल, मैडम आज जीन्स टॉप पहन के आला, तुम लहंगा पहन के आला, तुम मैडम आप देखिए कितना चमका हुआ साड़ी पहन के आला थी, कैसन सूट पहन के आला थी, कितना चमकई है, कितना सुंदर लगी थी। नहीं, मैडम अब जाएंगे कभी बाल आगे लटका के, कभी ऊपरे खड़ा करके, कभी किसी तरह से। अब टीचर अब जाएंगे कभी तेरे नाम झाड़ के, कभी संजय दत्त वाला स्टाइल में, कभी अजय देवगन वाला स्टाइल में, कभी शाहरुख वाला स्टाइल में, मोछ कभी दबंग वाला रखेंगे तो कभी फ्रेंच वाला रखेंगे तो इस प्रकार के बदलाव होते रहेंगे तो छात्र छात्राएं सिर्फ उनका ही अवलोकन करते रह जाएंगे। पढ़ने के अपेक्षा ज़्यादा उन्हीं पर ध्यान रहेगा, टीचर्स पर, चाहे वो सर हो या मैडम हो। तो इस पर विशेष शिक्षा विभाग का ध्यान है। के पाठक के रहते हुए दिशा निर्देश जारी किया गया था कि ड्रेस जो है वो फॉर्मल होना चाहिए सबका। जब एफएलएन ट्रेनिंग्स हो रहा है उसमें भी ड्रेस को लेकर के खास हिदायतें शिक्षक शिक्षिकाओं को दी जाती है। जब भी 6 दिन का एफएलएन ट्रेनिंग होता है उससे तो जब भी नोटिस निकाला जाता है एससीईआरटी के द्वारा, तो विशेष जो है गाइडलाइन जारी रहते हैं उस पर, सिर्फ ड्रेस को लेकर के। योगा में कौन सा ड्रेस पहनना है, आप क्लास में जाएंगे तो कौन सा ड्रेस पहनना है, किस प्रकार के ड्रेस होने चाहिए। तो उसी प्रकार से विद्यालयों में जाने के लिए भी ड्रेस कोड है। अब छात्र छात्राएं जब
ड्रेस पहन करके आ रहे हैं, सामान्य ड्रेस पहन करके आ रहे हैं, तो शिक्षक शिक्षिकाएं चमक धमक वाला ड्रेस पहन करके क्यों जाएंगे विद्यालय में? सूट बूट में क्यों जाएंगे? वो सोचने वाली बात है। तो इसलिए अब साथ ही ठीक है, आप जीन्स टी शर्ट पहने थे तो उसके लिए तो आपका वेतन कटता सिर्फ, लेकिन आप जीन्स टी शर्ट पहने हैं और खैनी भी मल रहे हैं छात्र छात्रा के सामने, तो मतलब कि आप रोड रोमियो न थे। आप हमेशा जहाँ मन तहाँ खैनी रगड़ लिए, जहाँ मन तहाँ फुका दिए सिगरेट बीड़ी, जहाँ मन तहाँ बोतल टकरा दिए हैं। तो ऐसा टीचर विद्यालय में रहेगा तो कितना पढ़ाई हो पाएगा? कि तब ये नॉलेज वाला खाली विद्यार्थी के अंदर जाएगा कि नैतिकता भी सीख जाएगा। तो सख्त हिदायत है कि यदि आप विद्यालयों में जीन्स टी शर्ट या उस तरह से चमक धमक वाले ड्रेस पहन के आएंगे तो आपका वेतन काट लिए जाएंगे, और यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। सहायक शिक्षक रंजीत कुमार प्राथमिक विद्यालय प्रखंड सोनो को 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण देने हेतु गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। 24 घंटा के अंदर उनको स्पष्टीकरण देना है और यह बताना है कि आप बताइए कि क्यों आपका निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई न किया जाए। यदि आप सरकारी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिका हैं तो इन सभी बिंदुओं के प्रति आपको खास ध्यान रखना है। आप ऐसा कोई भी अनैतिक असामाजिक कार्य न करें जिसका कुप्रभाव आपके छात्र छात्राओं पर पड़े, और आप यदि जांच के जद में आए, निरीक्षण अधिकारी यदि आपको पकड़ ले या फिर कोई इस प्रकार का फोटो खींच करके वीडियो बना करके यदि भेज दे कि आप जींस पहन करके आए थे, आप सखैनी क्लास में खा रहे थे, आप कैंपस में सिगरेट फूंक रहे थे, तो फिर आपको निलंबित कर दिया जाएगा। इससे बचने के लिए आप हर संभव प्रयास करें कि विद्यालय कैंपस में आप किसी प्रकार के नशा ना करें और ड्रेस आप जो है कंफर्टेबल प्रोफेशनल पहन करके जाएं, क्योंकि चारों तरफ से आप निगरानी में हैं, सोशल मीडिया के निगरानी में आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।